हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024। उसका आगाज़ हो चुका है, नया साल आ चुका है और यहाँ पर मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। ये सुबह के 7 बजे हैं, तो बाकी आरती पूजा तो मैं सुबह कर ली थी। बस ठाकुर जी का श्रृंगार था जो थोड़ा मेरे को मतलब माला वाला करके मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को तो सुबह नहला धुला के तैयार कर दिया था और अपना पूजा पाठ शप वप सब कर लिया। अभी यहाँ बज चुके हैं 7। संडे को 31 आया है, तो आप सोचिए कि संडे को तो सबकी मौज ही हो जाती है, मेरी भी मौज हो गई। तो मेरे को आराम से काम करने का मतलब धीरे धीरे सब काम करने का, और ऊपर से है ठंड। आप बिलीव करेंगे, ठंड में आप कितना भी, मैं सच बोल रही हूँ, कितना भी आप अंदर से मोटिवेट हो जाओ, कितना भी, पर आप सुबह नहीं उठ सकते। ये तो नया साल था, तो मैंने ठाकुर जी को बोला प्लीज़ आज का दिन तो उठा देना। भले मैं अभी उतना सुबह तो नहीं उठती हूँ, ना 3:30, ना 4:30, ना 5:30, मैं 6, 6:30 बजे उठती हूँ। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे से सर्दी में नहीं उठा जाता। हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ 12 महीने मौसम गर्मी का रहता है, पंखे एसी चलते रहते हैं, और कभी भी ठंड में आने का रहने का मौका नहीं मिला। अभी जो यंग एज में रहे थे मैं मतलब अपने घर पे, वो तो छूट गया। अभी हम लोग 30-32 साल से वहीं थे मुंबई में, तो हम आते भी नहीं थे, मतलब सर्दी में हम कभी आए भी नहीं। तो बुरी हालत हो जाती है। एक बार मैं शिमला चली गई थी सर्दियों में, दे उल्टियों पे उल्टियाँ, उल्टियों पे उल्टियाँ, मेरी छाती में ठंड घुस गई थी। तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सर्दी बहुत ज़्यादा तंग करती है, और मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम भी है गठिया का, तो वो तो और ज़्यादा दुखी करती है सर्दी। बस ठाकुर जी की कृपा रहती है, उठ के कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को कैप पहनाई थी। ये कैप इस सेट के साथ ही आई थी। ये सेट इतना, जब मैंने इसकी फ़ोटोज़ देखी थी ना सेट की, तो मेरे को इतना सुंदर लगा था, मैंने जस्ट उसी टाइम इसका ऑर्डर दे दिया था। पर ये शायद जब मैंने ये पार्सल आया था तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ये चीज़, कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। इनकी चीज़ें बहुत ऐसी थी, उनको फिर मुझे ठीक करना पड़ा, तो एडजस्ट करके ठाकुर जी को मैंने पहनाया है ये। और यहाँ पर टोपी पहनाई थी, वो मुझे पता नहीं क्यों जच नहीं रही थी टोपी। फिर मैंने ठाकुर जी को ये एक दुपट्टा राधा रानी का उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था, उसी से मैंने ठाकुर जी की पगड़ी बना दी। और ठंड इतनी थी, राधा रानी और ठाकुर जी को मैंने पंच स्नान कराया था, पर मेरे को इतना था कि पंच स्नान फटाफट गर्म पानी से मैंने कराया था, सारा कुछ गरम गरम था। मैंने कहा फटाफट इनको, और उस दौरान मैं वीडियो बनाना भूल गई, वो लगाना ही भूल गई फ़ोन, और उसका कैप्चर नहीं हो पाया। फिर इनको फटाफट मैंने तैयार किया। इनको मैंने कुछ 6:45 नहला दिया था, और 7 बजे के करीब ये मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और इसके बाद जैसे ही इनका श्रृंगार हो जाएगा, 8, 8:30 बजे तक हो गया था श्रृंगार इनका, तो बस श्रृंगार के बाद तुरंत मैं खाने पे लग गई कि मुझे था आज इनको मुझे राजभोग सेवा देनी है। राजभोग का मुझे पहले मीनिंग नहीं पता था, मुझे तो ये था कि हम भोग लगाते हैं, पर बोलते हैं कि इनको जो दोपहर को हम लोग खाना देते हैं उसमें हम मीठा और चावल रोटी सब अगर रखते हैं तो उसको राजभोग बोलते हैं। अगर उसमें 4-5 कटोरियाँ रख दी जाएं खाने की, वैरायटी हो, तो उसको राजभोग बोलते हैं। तो राजभोग सेवा फेस्टिवल्स वगैरह पे दी जाती है। वैसे इस्कॉन मंदिर में राजभोग सेवा रोज़ दी जाती है, डेली होती है राजभोग। मतलब कम से कम जो मंदिर होते हैं उनमें तो काफ़ी सारा खाना होता है। अब हम लोग तो गृहस्थ में हैं, तो उतना ज़्यादा खाना तो नहीं बनाते। चलो हम अपने लिए क्या, ठाकुर जी, नाम ठाकुर जी का है, खाते तो हम लोग ही हैं खाना। तो
पहले तो हम उन्हीं के लिए सोचते हैं ना कि उनके लिए आज क्या बनाएं, और जो उन्होंने खाना होता है वो खुद हमारे मन में वो चीज़ लाते हैं और फिर वही बनवाते हैं, फिर वही हम महाप्रसाद समझ के खा लेते हैं। आजकल तो वो हो गया है, पहले तो इतना ज्ञान ही नहीं था किसी चीज़ का। अब पता चलता है धीरे धीरे कि जो भी एक अन्न का दाना भी हमारे मुंह में जाए वो भगवान का भोग लगा हुआ जाए। तो यहाँ पर मतलब ठंड है, पर कैसा है कि वुलन कपड़े बीच बीच में मैं मिक्स करके पहनाती रहती हूँ। लास्ट मैंने 2 इनको वुलन पहनाए थे। अब मेरे को मन हुआ कि ये नए साल पे इनका वुलन ड्रेस तैयार था, पर फॉग के कारण कोरियर मेरा आ नहीं पाया तो वो रह गया। तो अभी देखती हूँ मैं उनको जब आएगा तब पहना दूँगी। अभी मैंने फिर ये वेलवेट का ड्रेस था पड़ा हुआ मेरे पास, मैंने वही निकाल के इनको पहनाया। मैं भी कपड़े बना नहीं पा रही, वेलवेट मेरे पास बहुत सारी आई हुई हैं, पर ठंड के कारण मेरे से नहीं बनाया जाता, क्योंकि कंबल में बैठ के तो मशीन चलने से रही। तो यहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी नए साल पे इस श्रृंगार में बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये राधा रानी का जो फूलों वाला है, ये मैंने ट्राई किया था इनका एक हेयर बैंड टाइप बनाना, तो चलो ठीक है, बन गया। थोड़ा आड़ा तिरछा बीच में से कपड़ा कुपड़ा निकल रहा है, उतना सफाई नहीं है, पर ऐसे दिखाई नहीं देता। और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं राधा रानी और ठाकुर जी। बस आपसे यही कहूँगी कि आप मुझे बहुत 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 प्यार दे रहे हैं, और नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। और यहाँ पर ये है मेरी राजभोग सेवा, इसमें मैंने बनाया था शाही पनीर, मटर पनीर, आलू, गाजर का हलवा और पिन्नियाँ बनाई थी। और ये कुछ रेडीमेड लेके आए थे नए साल पे, तो ये ही बस मेरी सेवा हो पाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही मैं कर पाई हूँ। बाकी मंदिर का ये मैंने स्टेयर्स वाला लुक मैंने आपको बताया था कि हमारे इस्कॉन में स्टेयर्स वाला लुक होता है, तो वो मैंने दिया था। थोड़ा सा लाइट आ जा रही थी, उस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। बस यही था मेरा व्लॉग, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।